बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। ए लेख के तीसरका अध्याय के बहुते महान अर्थ वाला पद पर हमनी के विचार विमर्श कैले रहमी जा कि मसीह यीशु के हमनी के लेबे अइला के का अर्थ होला। पौलुस के खातिर ई मसीह यीशु के उपस्थिति के शुरू हुई। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। मतलब ई ना कि हम पा चुकल बानी या सिद्ध हो चुकल बानी, बाकी उस समर्थ के पूरा करे खातिर आगे बढ़े के जोर लगावतानी, जेकरा खातिर मसीह यीशु हमरा के पकड़ ले रहन। हम ई नइखी कहत कि हमरा के एह लक्ष्य के उपलब्धि हो चुकल बा, अर्थात पूर्णतः प्राप्त हो चुकल बा, पर हम आगे बढ़ल जातानी कि यदि संभव होखे तो हम ओ लक्ष्य के प्राप्त कर सकी, काहे कि मसीह यीशु हमरा के अपनौले बाड़न। ई बोध कि उनका पूरा कभी भी प्राप्त ना हो सकी, उनका के प्रोत्साहित करे में सफल ना हो सकले और उ अपना लक्ष्य के ओर बढ़त चलल जा रहल बाने। पूर्णता के अर्थ इहवा बा। उनका तो ई मालूम रहे कि उ अभी अपना लक्ष्य तक नइखन पहुंचल। पतरस के समान उ भी इहे मानत रहन कि हम सबके मसीह यीशु के ज्ञान और अनुग्रह में हमनी के बढ़त जाए के बा। अगला पद पौलुस प्रेरित के कार्य करे के तौर तरीका अथवा उनकर रणनीति कहल जा सकता। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा। हे भाई लोग, हमार मतलब ई नइखे कि हम कर चुकल बानी, बाकी ई एगो काम करे ने कि जौन बात पीछे रह गइल बा ओकरे के भुला के आगे के बात के ओर बढ़तानी। उ नइखन कह रहल कि लक्ष्य के उपलब्धि हो चुकल बा। कतना ऐसन मसीही बाणे जौन की कुछ आवश्यक हो सकत रहन, ई सब उनका मालूम रहे। एकरा से आगे खोजला से का लाभ। पौलुस प्रेरित कह रहल बाणे, हम एगो काम करिना, अर्थात पौलुस प्रेरित छटाई करत करत काम के संख्या मात्र एगो पर ला रखले बाणे। बस हम एगो काम करिना, पीछे रह गइल बात के विस्मृत करत एकरा में उनका भूतकाल के भूल भी शामिल बा। उ ऊपर विचार कइल छोड़ के उनका खुद के अपंग बना देवे से बचत अपन नजर भविष्य के ओर लगौले आगे बढ़त जाले। कोनो भी उम्र ढलत आदमी खातिर अतीत में अटकल रह गइल बड़ा ही सरल और वास्तविक हो जाला, पर पौलुस खातिर अतीत में बनल रहल अपंग क देवे वाला स्थिति है। उ दृढ़ता पूर्वक केवल वर्तमान में निवास करत रहा
और भविष्य के अपना नजर से कबहू ओझल मत होखे द। यही अध्याय के 14 पद ए तरी से बता रहल बा, निशाना के ओर हम दौड़त दौड़त चलल जा रहल बानी कि वो इनाम के पाई जौना खातिर परमेश्वर हमरा के मसीह यीशु सड़क के ओर बुलौले बाड़न। यहाँ पौलुस दौड़े वाला के फोटो पेश कर रहल बने। ई कबहुओ मत भूली कि पौलुस ओ युग में निवास करत रहले जब ओलंपिक खेल शुरू हो चुकल रहे। ई असंभव ना कि उ ई खेल बड़ा ही रुचि के साथ खेलल करत रहले। उनकरा अनेक लेख में खेल सब के उल्लेख देखल जा सकता। यहाँ एगो स्पष्टीकरण उचित होई, हमनी के उधार प्राप्ति खातिर ना दौड़ी न जा। इनाम अर्थात मसीह यीशु में परमेश्वर के स्वर्गिक ऐलान के जोग बनल। का है ई इनाम? कोनो भौतिक चीज ना, वरन स्वर्गरोहण में शामिल होके मसीह यीशु के उपस्थिति में रहल। हमनी के उनका सदृश्य हो खबजा। इस सब पौलुस खातिर भविष्य में धैल रहे। उनका दिमाग में इस समय बस एक ही विचार छौले बा, जब हम उनका उपस्थिति में पहुंचब हम नहीं चाहत कि हमरा कोनो रीति से लज्जित होखे के पड़ी। यूहन्ना संकेत देले रहन कि उनका उपस्थिति में होखल संभव बा। उ कहतने, प्रिय बालक लोग, मसीह यीशु में बनल रह जा कि जब उ प्रकट होखस तब हम अभय होखी और उनका आगमन के समय हमरा लजाए के ना पड़े। आज मसीही कतना सरलता पूर्वक कह दिहले, प्रभु जी जल्दी आवा। बढ़िया होकित कि उ ई पूरा रीति से समझते कि मसीह यीशु के आगमन के अर्थ आखिर ह का, आखिर एकर अर्थ का होला। यदि उन लोग एकर अर्थ सही में समझते तो ई कामना यानी कि मनावे लगते कि मसीह यीशु कुछ और देरी ठहर जा, एकरा बाद अइहा। मित्र, यदि राउर विचार ई बाकी रुआ मनमानी जिंदगी शैली में जी रहल बानी और एकर कोनो लेखा भी ना देवे के पड़े तो रुआ बड़ा ही गलती कर रहल बानी। मित्र, एक दिन रुआ के प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना जिंदगी के लेखा जोखा देवे के होई। बढ़िया होकित कि रुआ जल्दी मसीह यीशु के पसंद जिंदगी जिए लागी। 15 पद एह तरी से बता रहल बा, और हमनी में से जवन लोग सिद्ध बने इहे विचार क के, और यदि कोनो बात में तोहनी लोग के विचार फर्क होखे त परमेश्वर ओहू के तोहनी लोग पर प्रकट क दिहे। हमनी में से जतना लोग परिपक्व बाणे ओहनी लोग के इहे मनोभाव होखल उपयुक्त बा। और यदि कोनो विषय पर राउर नजर अलग होई तो परमेश्वर एकरा संबंध में रुआ के अंजोर प्रदान करी है, यानी कि प्रकाश प्रदान करी है। परिपक्व का आशय बा एकर ओ स्थान पर पहुंच गईल जेकरा के कहल जाला पूर्णता के उपलब्धि अवस्था में भरपूरी के स्थिति। पौलुस कह रहल बाड़े, रुआ सब में जे मसीह यीशु में भरपूरी प्राप्त क चुकल बा, जौन की मसीह यीशु में सामान्य रूप से विकास कर रहल बने। मित्र भाई बहन, हमनी के मनोवृत्ति एह तरीके होके के चाही, उतर चढ़ल छोड़ के मैदान में और ओ लक्ष्य के बढ़ चला जौना लक्ष्य के ओर पौलुस दौड़त चलल जा रहल बने। और यदि राउर विचार हमरा से भिन्न बात खुद परमेश्वर एकरा के रउआ पर प्रकट भी करे हैं। आज्ञाकारी भक्त के ही परमेश्वर उचित राह दिहल करेलन, यानी कि प्रदर्शित कैल करेलन। भजन के लिखे वाला याद दिला रहल बाड़े कि हमरा के ना तो
घोड़ा जैसन और ना खच्चड़ जैसन हठीला होके के चाही, जकरा के मुंह में लगाम डाल के हाँके के पड़ेला। यदि परमेश्वर भी रउआ साथ ओसही करे लागस त रुआ के कैसन लागी। सबसे बढ़िया इहे होखित कि रुआ उनकर आँख के संचालन में ही आगे बढ़त चलत जाई। परमेश्वर यही रीति से रुआ के आगे ले जाए चाहेलन। पौलुस भी यही विषय पर बातचीत कर रहल बड़े। परमेश्वर एकरो के भी तोहरा पर प्रकट करी हैं, रुआ पर आपन इच्छा प्रकट करी हैं। यदि रुआ उनका के संचालित करे अवसर बा। मसीही लोग के कहल सुनल जाला कतना बढ़िया होखित यदि हमरा परमेश्वर के इच्छा मालूम होखित। इस सब निर्भर करता मसीह यीशु के साथ रुआ संबंध पर। यदि रुआ उनका नजदीक बानी त ई बहुते सरल बात होई। ई उ स्थिति होला जब रुआ उनकर इच्छा पहचानी ना, ओकरा के पूरा करे पर मन लगाई ना। ऐसा नहीं हो सकत कि रुआ शारीरिक रीति से अपना ही इच्छा सबके पूरा करत जी ही और ई आशा करे कि परमेश्वर आपन इच्छा रुआ पर प्रकट करस। परमेश्वर के इच्छा मालूम करे उनका खातिर आरक्षित बा, जौन की हर दिन उनका साथ साथ चलेलन और उनकर बात बिना कोनो शर्त के स्वीकार करे खातिर तत्पर बाड़े। मित्र भाई बहन 17 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा। हे भाई लोग, तोहनी लोग सब जाना मिल के हमरा जैसन चाल चला और ओहू लोग के पहचानले रह जौन की एह तरी चलेलन, जेकर नमूना तोहनी लोग हमरा में पावेला। काश हमनी के सब ई कह सकत तानी जा, पर हमनी खातिर संभव बा मित्र, पर हमनी खातिर ई बहुते असंभव बात बा। पौलुस के खातिर संभव रहे। उनकर आशय बा कि ओहनी लोग मसीह यीशु के देह में मसीह यीशु के शक्ति के अनुभव कैल सीख लीही। मसीह यीशु के देह अर्थात कलीसिया कोनो संगठन के अंतर्गत रहत काम कैल उचित होला। जरूरी है ई कि रउआ अपना क्षेत्र में एगो ऐसन चर्च के खोज करी जहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल पूरा विश्वास के साथ सिखावल जाला और जहाँ जोर दे के केवल बाइबल शिक्षा ही दिहल जाला। ई रउआ खातिर परमेश्वर के इच्छा है। यदि रउआ एकर पालन नहीं कर रहल तो रउआ परमेश्वर के इच्छा के केंद्र से रउआ दूर भाग रहल बानी। यदि रउआ नजर में कोनो ऐसन संस्था बा जौन की परमेश्वर के राज के विस्तार में शामिल बा और रउआ उनकर सहायता नहीं कर रहल त रउआ परमेश्वर के इच्छा के केंद्र में नहीं खी। यहाँ पौलुस भी इहे कह रहल बाणे। अब एकर दूसर का पक्ष या विपक्ष पद 18 और 19 पद यही अध्याय के एह तरी से बतावता। उनकर अंत विनाश है। उ लोग के ईश्वर पेट हमें। ओहनी लोग अपना लाज के बात पर घमंड करेलन और धरती के चीज सब पर मन लगौले रहेलन। मित्र, यह झूठ मसीह ही सब पर दंड के आज्ञा। पेट ही ओहनी लोग की आराधना है, भूख ही ओहनी लोग के प्रेरणा है। कुछ लोगन के भूख है रुपया, पैसा, धन दौलत। एकरा खातिर ओहनी लोग कुछ भी कर सकताने। कुछ लोगन के भूख है काम वासना। कुछ अन्य प्रेरित होले लालची। ये सब अपना अभिलाषा केंद्रित कर रखले बने भौतिक वस्तु सब पर। उन्हीं लोग जी रहल बड़े। उन्हीं लोग के घमंड बा वो सब बात के जौन की घिनौना और लज्जाजनक है। पौलुस कह रहल बने, यदि रोवा मसीह यीशु पर विश्वास कैले बानी और रोवा भी दमिश्क राह जैसन अनुभव के
अंग बनल बानी तब पक्का जानी रउआ प्रभु यीशु मसीह के साथ बानी। अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी त आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई। जैसे प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपना जिंदगी के सौंप दिले, वही तरी रउआ भी अपना जिंदगी के प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी। काहे कि प्रभु ही महान हवे, उनका से बढ़ के केहू नहीं के कि केहू उनकर स्तुति ओकर प्रशंसा करे। उहे उद्धारकर्ता हमें स्वीकार करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।